जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सफ़र सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का जो 4 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर और जिसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर, इसका मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, मतलब रामधारी सिंह दिनकर कौन सी रचना को किए हैं। तो इसमें देखिए पहला है अर्धनारीश्वर, दूसरा है रोज, तीसरा है ओ सदा नीरा एंड चौथा है जूठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात अर्धनारीश्वर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अर्धनारीश्वर की रचना राइटर कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। इतना बात क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक कौन है, मतलब अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है और शीर्षक उसके राइटर कौन है। तो अभी यही अब बताएं हम, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा इसका भी। ठीक है दोस्तों, ये भी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो आप जब बुक पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अर्धनारीश्वर जो है वह शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। क्लियर है दोस्तों, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कहता है कि पुरुष रूप तो वृक्ष बन जाए पर नारी को उसने बना दिया, क्या बना दिया। तो आप पढ़े होंगे ये हूबहू चैप्टर से उठा के लाइन पूछा है कि पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया लता, क्या बना दिया, लता। ये सेम टू सेम बुक से उठा के पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है कहाँ की पंक्ति है। तो ये अर्धनारीश्वर क्या है। ठीक है, बुक को आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर ये सेम टू सेम लाइन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है। तो यही हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। ये बिहार के प्रसिद्ध राइटर हैं। ठीक है, रचनाकार हैं। समझ में आ गया बात को। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि नारी स्वप्न, नारी सुगंध, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की क्या है, जूही की माला है, किनकी पंक्तियां हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात रामधारी सिंह दिनकर की यह क्या है, पंक्ति है। ठीक है, उसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात क्या नाम है इसका, अर्धनारीश्वर। ठीक है, 8वां नंबर ये जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये तो रामधारी सिंह दिनकर इसके राइटर कौन है, अर्धनारीश्वर के राइटर है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बहुत बारीकी है, देखिए इसको ज़रा समझिएगा कि काव्य रचना पूछता तो यहाँ पर अर्धनारीश्वर लगाते, लेकिन यहाँ पर लगा दिया काव्य। काव्य मतलब कविता, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चीज़ है, मतलब कौन सा ऐसा राइट लिखा गया कोई अथी है, क्या बोलते हैं उसको, काव्य है। काव्य का मतलब कविता है जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। तो इसमें पहला है परशुराम की प्रतीक्षा, दूसरा है अर्धनारीश्वर, तीसरा है मिट्टी की ओर एंड चौथा है वट वृक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात परशुराम की प्रतीक्षा। ये जबरदस्त क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है क्या कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना कौन है, मतलब काव्य, काव्य का मतलब क्या होता है, कविता। ठीक है, तो कविता रचना कौन है इसमें से, तो इसमें हो जाएगा आपका कौन, परशुराम की प्रतीक्षा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको जरा समझिए कि अर्धनारीश्वर की विद्या क्या है, अर्धनारीश्वर क्या है। तो इसमें पहला है कविता, दूसरा नाटक है, तीसरा निबंध है, चौथा उपन्यास है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, एक निबंध है। इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, तब जाके क्लास कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही है, पाठ से संबंधित है, किस पाठ से संबंधित है, तो अर्धनारीश्वर से। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है इसको जरा समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है। तो इसमें पहला है सदानीरा, दूसरा पल्लव, तीसरा रसीम रथी एंड चौथा है कामिनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात रसीम रथ। ये क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, इसका 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी ऐसी कृति है जिसे रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी है, मतलब कौन सा ऐसी निम्नलिखित में से कोई क्या कृति है जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो इसमें पहला देखिए शुद्ध कविता की खोज है ना। उसके बाद यहाँ पर है
पुनर्वाह है, इसके बाद स्मृति की रेखाएं हैं, यानी कविता के नए प्रतिमान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात शुद्ध कविता की खोज। क्लियर है इतना तक? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है। तो इसमें हो जाएगा वट वृक्ष है पहला, दूसरा उर्वशी है, और तीसरा है काव्य की भूमिका है, चौथा है साकेत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात साकेत। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। साकेत इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्यकृति कौन सी है जिसमें युद्ध और शांति का वर्णन हो, ठीक है। तो इसमें पहला नील कुसुम, दूसरा है कुरुक्षेत्र, तीसरा द्वंद्व गीत एंड चौथा है रसीमरथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का मतलब क्या होता है? युद्ध वाला क्षेत्र, तो इसी के अंतर्गत है ना युद्ध और शांति, ठीक है। चलिए, यानी कि इसके नाम से इसका चैप्टर निर्धारित हो जाता है कि युद्ध और शांति है, तो जाहिर सी बात है इसमें कुरुक्षेत्र होगा। कुरुक्षेत्र का मतलब युद्ध क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार उसको दिया गया, ठीक है। ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें क्या दिया गया? तो उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया, जो कि बहुत बड़ा पुरस्कार होता है एक लेखक के लिए, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है कि अर्धनारीश्वर किस गुण का समन्वय है। तो इसमें देखिए इसका सी नंबर जो हो जाए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पुरुष और नारी, पुरुष और नारी दोनों का क्या है? समन्वय है। अर्धनारीश्वर मतलब जिसका आधा अंग नर का हो और आधा अंग नारी का हो, वही क्या कहलाता है? अर्धनारीश्वर। जैसे कि शिव जी और पार्वती उसका कल्पित रूप है, कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिनकर जी किस युग के कवि है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है छायावादोत्तर युग के, या फिर छायावाद युग के, या फिर ऋतुकालीन युग के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छायावादोत्तर युग के हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, छायावादोत्तर युग के, ठीक है। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन किस दिन हुआ, है ना। ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 23 सितंबर 1908 ईस्वी को उनका निधन हो गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिनकर जी को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला, यानी कौन सा ऐसा कृति है जिसके थ्रू उनको भारतीय ज्ञान पीठ का पुरस्कार दिया गया। जिसमें परशुराम की प्रतीक्षा है, हुंकार है, कुसुम उर्वशी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उर्वशी के लिए उन्हें क्या दिया गया? तो ज्ञानपीठ का पुरस्कार दिया गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो भावना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यदि पति क्या है? विचार है, तो पत्नी क्या होगा? भावना। ऑप्शन नंबर बी, यानी बुक के अकॉर्डिंग आप बुक पढ़े होंगे तो ये इसमें सारा का सारा बात दिया गया है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा अपने दिमाग में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या कहलाती है? ज़बरदस्त क्वेश्चन है अपने आप में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राक्षसी, है ना। कि जब नारी जो होती है और पुरुष के गुण सीख लेती है तो उसे गांव घर में क्या बोलते हैं? राक्षसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। यदि नहीं हुआ हो तो फिर से वॉच कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।